अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी रखने जा रही हूं जो कि रिसेंटली एक वाक़या पेश आता है। लाहौर का ही ये वाक़या है और एक बहुत अहम स्टोरी है जो मुझे लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा और बहुत सारे इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं और जो स्क्रीन पर भी नहीं आते हैं और कैमरे के ऊपर नहीं आ सकते हैं। वाक़या इस तरह पेश आता है कि एक साहब जो हैं जिनका नाम काशिफ होता है वो दुबई में जाते हैं रोज़गार की सूरत में, और 3 बच्चों का ये बाप अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमाने के लिए और अपनी बीवी को खुशहाली देने के लिए दुबई चले जाता है और वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर अक्सर ऐसा होता है, जो लोग भी अब ये वीडियो देख रहे हो या कोई ओवरसीज़ जो वहाँ पर काम करते हैं और मजबूरी की खातिर अपनी फैमिलीज़ और बीवी बच्चों को छोड़ के वहाँ जाके रह रहे होते हैं परदेश में, उनको इस चीज़ का बहुत बखूबी इल्म होगा कि वहाँ पर जो है ना रिहाइश का बड़ा मसला होता है और कोई भी बंदा इंडिपेंडेंटली, ख़ासतौर पे जो मज़दूर तबका है जो वो नहीं रह सकते हैं। तो एक ही रूम में सब लोग इकट्ठे मिलजुल के एक रूम मैनेज करते हैं और वहाँ पर रहते हैं और इवन के खुद ही अपना खाना वगैरह बनाते हैं। इसी तरह ये भाई जाते हैं दुबई में और वहाँ पर जाकर मुकीम हो जाते हैं। 1 साल ये वहाँ पर काम करते हैं और इनका जो रूममेट होता है वो इनका बड़ा अच्छा दोस्त बन जाता है और इस कदर भाई बन जाता है कि वो इनके साथ अपनी फैमिली की बातें शेयर करता है और ये भी उनके साथ अपनी फैमिली की हर चीज़ और हर बात शेयर करते हैं और इवन कि उनके सगे भाइयों की तरह इनके आपस में रिलेशनशिप्स बन जाते हैं और इनके बहन भाइयों के साथ, वालिदैन के साथ बात करते हैं, वो उनके पेरेंट्स और उनके घर वालों के फैमिली के साथ बात करते हैं। अब ये जो काशिफ साहब हैं जो कि पाकिस्तान से गए हुए, जिनको 1 साल हुआ होता है, वो वहाँ पर जब इनके साथ रहते हैं तो इतनी क्लोज़ इनकी आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है कि इवन कि अपनी बीवी बच्चों के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में जो भी सीक्रेट्स होते हैं, जो भी बातें होती हैं, वो उनके साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक बात आ जाती है कि अपनी बीवी से भी उनकी बात कराना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कभी कभार हेलो हाय हो गई कि ये भाभी हैं, मेरी बहन बनी हुई हैं, और इस तरह मतलब जैसे होता है हमारे यहाँ मुआशरे में। फिर ये होता है कि वो जब वहाँ से 1 साल काम करने के बाद उनकी बीवी उनको मजबूर करती है, तंग करती है कि आप वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। 1 साल बाद जब वो छुट्टी पे आते हैं तो उनके साथ इस तरह होता है कि बीवी जो है वो उनकी बड़ी परेशान होती है, मजबूर होती है। वो ज़ाहिर सी बात है, परदेश में जो है वो जब किसी का शौहर रह रहा होता है तो वो बीवियाँ जो है उनके लिए पीछे से घर को मैनेज करना और उनके बगैर रहकर सबको चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही इनकी बीवी ने कहा कि आप वापस आ जाएं मेरे साथ, मैं अकेली नहीं रह सकती, आपके बगैर मैं मैनेज नहीं कर सकती। क्योंकि ये जो काशिफ साहब होते हैं जो 1 साल से दुबई में रह रहे होते हैं, ये घर में सबसे छोटे होते हैं, बहन भाइयों में सब बहन भाई शादीशुदा होते हैं और अपने घर के मामलात खुद देख रहे होते हैं। तो ये अपनी वालदा के साथ अलग से रह रहे होते हैं अपने घर में। तो वापस आ जाते हैं। फिर इनकी बीवी इनसे कहती हैं कि आप ये वापस मत जाइए। फिर किसी तरह कर कर आके ये वापस नहीं जाते हैं और वापस अपना जो सेटअप है वो पाकिस्तान में ही लगा लेते हैं। मतलब जो कुछ भी होता है, एक रिक्शा ख़रीदते हैं और मेहनत मजदूरी स्टार्ट कर देते हैं। फिर 4 साल ये पाकिस्तान में इसी तरह रहते हैं और जो इनका दोस्त वहाँ पे रूममेट बना होता है वो इनसे कोई राब्ता नहीं करता, कोई बातचीत नहीं होती। कभी कभार, कभी 6 महीने बाद, 8 महीने बाद या कुछ अरसे के बाद कभी कभार हेलो हाय हो जाती है। अचानक क्या होता है कि 4 साल ये पाकिस्तान में अपने घर में अपनी बीवी बच्चों के साथ बड़े खुश होते हैं, बड़े मगन होते हैं, हर चीज़ ठीक चल रही होती है। अचानक से 4 साल बाद जो है वो इनके दोस्त का इनसे राब्ता होता है और दोस्त ये कहता है कि तुम वापस आ जाओ, दुबई के अब हालात बहुत अच्छे हैं, यहाँ का सब कुछ मामला ठीक हो चुके हैं, यहाँ पे रहना, सेटल होना तुम्हारे लिए बड़ा आसान है, तो ऐसा करो कि तुम वापस आ जाओ। तो वो इसके साथ इस तरह चिकनी चुपड़ी बातें करके इसको अपनी बातों में फंसाता है। लेकिन जो काशिफ होता है वो ये नहीं चाहता कि वो वापस जाए और दुबई में सेटल हो, क्योंकि वो अपनी बीवी बच्चों के साथ बहुत खुश होता है। फिर वो उसे कहता है कि दोस्त अपने दोस्त को कहता है कि तुम 3 लाख का या 2.5 लाख का बंदोबस्त करो, मैं तुम्हें वापस बुला लूँगा। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हारी हर चीज़ जो है वो अरेंज करूँगा, तुम पैसों का बंदोबस्त करो। अब काशिफ जो है वो पैसों का बंदोबस्त करना स्टार्ट कर देता है। 2 लाख रुपए अपने किसी बहन भाई से उठाता है और ला के अपनी बीवी को दे देता है कि तुम इसको संभाल के रखो, मैं दोबारा से जाने की तैयारी करूँगा। इसी दौरान फिर ऐसा कुछ होता है कि मियाँ बीवी की आपस में थोड़ी बहुत अनबन होती है और काशिफ जो है वो पैसे वापस अपने बहन भाई को दे आता है
जिससे भी उसने उधार मांगा होता है उनको वापस जाके दे आता है कि भाई मैं नहीं जाऊंगा। अब होता यह है कि इस दौरान इनकी आपस में हेलो हाय होती रहती है, बातचीत होती रहती है। अब जो काशिफ की बीवी है वो उसके दोस्त के साथ सेटिंग कर लेती है, मतलब उसके साथ फ़ोन पे इतना ज़्यादा गहरा राब्ता बन जाता है कि पता नहीं आपस में उनके क्या मामलात बनते हैं, लेकिन वो उसके साथ पूरी तरह जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन शोहर को इस बात का पता नहीं चलता। शोहर घर आता है सुबह सवेरे गया काम पे, और सारा दिन का थका हारा मारा मारा जब घर पे थका हुआ आता है अपनी बीवी से पूछता है, हाँ जो मेरा दोस्त अमीन है, जिसका नाम सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, दोस्त का नाम अमीन होता है, कि मेरा दोस्त जो अमीन है भाई साहब की कॉल आई है कि नहीं आई। तो बीवी से पूछता है, बीवी कहती है नहीं मुझे नहीं पता, उसकी कोई कॉल नहीं आई, भाई की कोई कॉल नहीं। वो कॉल उनके कि वो उनका भाई बना होता है और मियाँ बीवी जो हैं उसको अपना बड़ा भाई मानते हैं। वो ये कहता है बीवी ये कहती है कि अमीन भाई की कोई कॉल नहीं आई, लेकिन अंदर ही अंदर वो अमीन के साथ बिल्कुल सेट हो चुकी होती है और उनके साथ जो है वो हर तरह की बातें शेयर करना स्टार्ट कर देती है। वहाँ से असल फसाद जो है वो स्टार्ट होता है, वहाँ से घर का जो है वो बिगाड़ स्टार्ट होता है, उनका घर टूटना शुरू हो जाता है, आपस में उनकी छोटी छोटी बातों में मज़ीद लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। बीवी उसको अपनी सेल्फियाँ बना के भेजती है, अपनी वीडियोज़ बना के भेजती है और दोस्त के साथ अच्छी खासी अटैच हो जाती है। इसी तरह फिर काशिफ जो है वो अपने काम में, अपने धंधे में इतना मसरूफ़ होता है, अपनी कमाई में इतना मसरूफ़ होता है कि उसे वक्त ही नहीं मिलता इन छोटी छोटी बातों पे गौर करने का। घर आता है तो बीवी से कहता है कि जो है मैं थका हुआ हूँ। बीवी कहती है कल के दिन छुट्टी कर लो, फलां करो, ये करो, छोटी छोटी फरमाइशें करती है। वो उसकी फरमाइशें पूरी करने में लगा रहता है, दिन रात पैसे कमाता है। 2 बच्चियाँ होती हैं जो कि जिनकी उम्रें 6 साल और 4 साल होती हैं, और छोटा एक बच्चा होता है जिसकी उम्र तकरीबन 1 साल और 1-2 महीने होती है। तो ये 3 बच्चे होते हैं काशिफ के छोटे छोटे, और इन बच्चों की रोज़ी रोटी कमाने में अगला मसरूफ़ होता है। लेकिन बीवी क्या करती है, दोस्त जब उसको कहता है कि तुम वापस आ जाओ, काशिफ जो है वो नहीं जा पाता, पैसे अरेंज करके भी नहीं उससे कुछ हो पाता, तो फिर वो अपनी जो है वो उससे नहीं बताता कि मैं नहीं आना चाहता। फिर उसके बाद दोस्त क्या करता है, उसकी बीवी के साथ इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बना लेता है कि दोस्त को बताए बिना, उसको खबर हुए बग़ैर दुबई से पाकिस्तान एयरपोर्ट उतरता है, लाहौर एयरपोर्ट पे उतरता है, और उतर कर उसकी बीवी के साथ प्लानिंग करके उसको घर से भगा लेता है। अब काशिफ जो है वो उसको इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता कि बीवी और मेरे दोस्त के इतने ज़्यादा आपस में ताल्लुकात या टेलीफोनिक रब्ता इतना बढ़ गया है, वो उसको बिल्कुल इस चीज़ की खबर ही नहीं होती। अब जो दोस्त है वो अंदर ही अंदर उसकी ही जड़ें काटने में लगा होता है। फिर क्या होता है कि जो काशिफ की बीवी है जिसका नाम कोमल होता है, वो बिल्कुल भी अपने शौहर को ये शक नहीं होने देती कि वो इस तरह के किसी इरादे के साथ चल रही है या वो ये प्लान कर रही है कि वो अपने शौहर को छोड़ने जा रही है। होती वो अपने शौहर के निकाह में है। सुबह सवेरे उठती है और उठ के अपने शौहर को कहती है कि तुम जल्दी काम पर चले जाओ और आज मैं बाज़ार जाऊंगी और बच्चियों के लिए कुछ चीज़ें लेकर आऊँगी। शौहर काम पे चला जाता है। सास जो है वो जो उसके साथ ही रह रही होती है, जो काशिफ की माँ होती है, वो भी अपने किसी रिलेटिव के घर चले जाती है। कोमल क्या करती है, अपना 1 साल का बच्चा उठाकर हमसायों में किसी के घर में दे आती है, ये कहकर कि मैं बच्चियों के लिए कुछ शॉपिंग करने जा रही हूँ, उनके स्कूल के बैग्स लेने जा रही हूँ। ये कहकर वो हमसायों के पास बच्चा थोड़ी देर के लिए अमानतन छोड़ जाती है और उसके बाद अपनी सारी तैयारी किए और सारा सामान लिए, अपने बैग्स वगैरह लेकर वहाँ से रवाना हो जाती है। और दोनों मिलके, जो अमीन और कोमल हैं, जो काशिफ की बीवी कोमल है और अमीन, दोनों वहाँ से मिलकर फ़रार हो जाते हैं। और उसके बाद पता नहीं कहाँ जाते हैं, करते कराते ये लोग जो है डेरा गाजी खान पहुँच जाते हैं। उसके बाद काशिफ घर आता है तो उसको पता चलता है कि मेरे साथ ये मामला हुआ है, मेरी बीवी घर से फ़रार हो गई है। करते कराते 2 दिन गुजर जाते हैं, वो ढूंढता रहता है, उसे कुछ इल्म नहीं होता 2 बच्चियां और बीवी कहाँ गई, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, कुछ पता नहीं चलता। फिर उसके बाद वो थाने में जाता है, पुलिस के पास जाता है और जो कानूनी चाराजोई होती है वो करनी स्टार्ट करता है। और उसके बाद उसे शक होता है कि कहीं ये अमीन के साथ ना कहीं गई हो या कहीं उसके किसी रिलेटिव के घर ना चली गई हो या किसी कुछ ऐसी वजह, हालांकि आपस में उनकी कोई लड़ाई नहीं हुई होती। इसी तरह फिर वो करते कराते जब सुराग तक पहुंच जाता है तो वो चुपचाप जो है वहाँ पर चला जाता है डेरा गाजी खान, जहाँ पर उनका डेरा होता है। और अमीन के घर वाले बड़े जितने भी वो सिस्टम होता है उनका, घर के बड़े, उन तक पहुँचता है और उनसे बात करता है कि मेरी बीवी बच्चे कहाँ हैं।
वो लोग पहले नहीं मानते, बाद में वो मान जाते हैं और मानने के बाद फिर उसको ये तसल्लियाँ दे के वापस भेज देते हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर हम तुम्हारे बीवी और बच्चे जो है वो तुम्हें लौटा देंगे। और हम मानते हैं हमारे बेटे से गलती हुई है, हमारे बच्चे से गलती हुई है, उसने ये काम किया है कि तुम्हारी बीवी को ले आया है, या तुम्हारी बीवी जिस तरह भी उसके साथ आ गई है। फिर ये होता है कि उसको तसल्लियाँ देके वापस भेज देते हैं, लेकिन 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन गुजरते हैं, 4 दिन गुजरते हैं, इवन के 10-12 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उनका कोई फ़ोन नहीं आता, कोई राब्ता नहीं होता। 10 से 12 दिन के बाद उनकी कॉल आती है कि तुम 10 लाख ले लो और अपनी बीवी और अपने बच्चों को जो है वो हमारे पास छोड़ दो। पहले उसे ये भी कहा जाता है कि तुम्हारे बीवी बच्चे मर गए हैं या उनको जो है उनका एक्सीडेंट हो गया, 100 बहाने लगाते हैं वो लोग। फिर उसके बाद उसके बीवी बच्चों को ये कहकर उसको टरखा दिया जाता है, टाल दिया जाता है कि तुम 10 लाख ले लो और अपने बीवी बच्चों को सारी उम्र के लिए भूल जाओ। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड एक शख्स के साथ कौन करता है? उसका अपना ही दोस्त करता है, जो उसके साथ इकट्ठे खाते हैं, पीते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही कमरे में सोते हैं। उसके साथ रहने वाला शख्स उसी के घर को लूट लेता है। कैसा ये दौर आ गया है, कैसा ये ज़माना आ गया है कि आप किसी के साथ किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, एतमाद नहीं कर सकते। जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या? क्या होगा इस दुनिया का, क्या होगा इन लोगों का जो कदम कदम पे धोखा देते हैं, कदम कदम पे अपनों को लूटते हैं। उसके बाद वो शख्स मारा मारा फिरता है, मेरी बीवी कहाँ गई, मेरे बच्चियाँ कहाँ गई। बीवी का तो उसको पता चल जाता है कि मेरी बीवी ने मेरे साथ ये किया है, धोखा किया है। बीवी को वो भूल जाता है, लेकिन उसको बच्चियां नहीं भूलती। उसको दुख होता है, गम होता है, उसको तकलीफ होती है, दर्द होती है अपनी बच्चियों की कि मैं अपनी बच्चियों के साथ क्या करूं, मैं किस तरह उनको हासिल करूं, क्या तरीका करूं। पुलिस उसके साथ ताउन नहीं करती है, वो लोग भी उन लोगों के साथ मिल जाती है और बीवी जो है वो वैसे ही उसके साथ बेवफाई करके चली जाती है। अब जो 1 साल का बच्चा वो छोड़ के गई होती है, वो माँ के गम में, माँ की जुदाई में इतना बीमार हो जाता है कि ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है। इसी दौरान उस शख्स के ऊपर एक और क़यामत आ जाती है। वो अपने फाइनेंशियली हालात उसके वैसे ही ख़राब हो जाते हैं। फिर वो कभी इस तरफ भागता है, कभी उस तरफ भागता है, पैसे पकड़ता है, उधार पकड़ता है, अपने बच्चे का इलाज करवाता है और किसी तरह से मांग के और अपने बच्चे के लिए इधर उधर से उधार मांग के उसका इलाज करवाता है। और बिल आखिर 1-1.5 महीने के बाद उसका बच्चा दोबारा उसको ज़िंदगी मिलती है। फिर क्या होता है कि वो अपनी बच्चियों के लिए पूरी कोशिश करता है कि मैं अपनी बच्चियों को हासिल करूं, लाख दुहाइयाँ देता है, अपीलें करता है, बड़ा कुछ करता है, लेकिन उसकी कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं होती, कोई इंसाफ नहीं मिलता। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी तक उस शख्स के साथ कोई इंसाफ का मामला नहीं पेश आया, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस जो है वो उन लोगों के साथ मिल गई है। जाहिर सी बात है, जिनके पास थोड़ा सा भी पैसा होगा या थोड़ी सी भी पावर होगी, थोड़ी सी भी अथॉरिटी होगी, तो वो उसका इस्तेमाल करेगा और गरीब और मजबूर इंसान की मजबूरी का, उसकी गुर्बत का, उसके बेबसी का फ़ायदा उठाएगा। ऐसा ही इस शख्स ने किया, अपने दोस्त के जो है बेबसी का, उसकी लाचारी का, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उसके ही घर को लूटा, उसकी बीवी को लूटा, उसकी बच्चियों को ले उड़ा। और बाद में वो शख्स इसी तरह रोता पीटता, एड़ियाँ रगड़ता, सिसकता हुआ अपनी बच्चियों के लिए मुंतज़िर है। आज भी वो शख्स रोता है, तड़पता है अपनी बच्चियों के स्कूल बैग्स, उनके लंच बॉक्सेस, उनके पानी वाली वाटर बॉटल्स, उनकी बुक्स, उनके आईडी जो बच्चों के कार्ड्स होते हैं स्कूल के, उनके यूनिफॉर्म, शूज़, उनकी चीज़ें देख देख के रोता है, तड़पता है। उसके साथ कोई भी इंसाफ नहीं हुआ अभी तक। तो मेरा आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आजकल के दौर में जहाँ पर आप किसी के साथ 2 घड़ी बैठते हैं, 2 घड़ी खा पी लेते हैं, थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंड कर लेते हैं, किसी को अपना कीमती वक्त दे देते हैं, जो कि दुनिया में सबसे एक शख्स के लिए कीमती चीज़ होती है, तो आप उसको अपना सब कुछ समझ बैठते हैं। जो लोग खुद दिल से साफ़ होते हैं वो उस शख्स को जो है वो अपने उसके ऊपर भरपूर तरीके से ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आजकल का वो वक्त नहीं है। आप किसी के साथ भी थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करें, लेकिन आप किसी के ऊपर अंधा एतमाद मत करें। ये केसेस हो रहे हैं, इस तरह हो रहा है दुनिया में कि आप थोड़ी देर के लिए भी किसी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं तो आप उसको अपना सब कुछ दे देते हैं, जैसा कि इस शख्स ने किया। और हमेशा वही शख्स फंसता है, वही शख्स धोखा खाता है जो एतमाद करता है, जो ट्रस्ट करता है और जो अंधा ट्रस्ट करता है। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात सामने आते हैं, बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, बहुत सारे वाक़यात स्क्रीन पे ही नहीं आते हैं, रिकॉर्ड ही नहीं होते।
तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, इवन कि अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और ऐसे लोगों से दूर रहें, बच के रहें। और मैं ये चाहूँगी कि आप जो है वो मेरी पिछली वीडियो देखें, सोशल क्लिक के चैनल पे जाके देखें और फेसबुक पेज जो सोशल क्लिक का वहाँ जाके देखें और उस इंसान की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एटलीस्ट उसको अपनी बच्चियाँ वापस मिल सकें, उसको इंसाफ मिल सके। और आप लोग भी मोहतात रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, आपने ये प्रोग्राम देखा और इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। इसी के साथ इजाज़त लेना चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।